हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हो सब के सब? आई होप यू ऑल आर वेल एंड डूइंग वेल। यस, हम एक नया क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं, बट उससे पहले इंट्रो। वी लर्न केमिस्ट्री एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द केमिस्ट्री। हम जो भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसके साथ उसके फॉर्मूला और उसके कॉन्सेप्ट साथ में सॉल्व करते हैं, ठीक है। चैनल नेम इज यू ऑल आर फैमिलियर विद इट, द कर्ली केमिस्ट। आ जाइए नए क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज का 30th क्वेश्चन है 1979 का। आई नो थोड़ा पुराना है, बट कॉन्सेप्ट अच्छा है। इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हम पहले एक क्वेश्चन कर चुके हैं, बट आया है तो भाई दोबारा करेंगे। जितनी बार आएगा उतनी बार करेंगे और अपने कॉन्सेप्ट को और क्लियर आउट करते चलेंगे। क्वेश्चन क्या है? द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपसे पूछे गए हैं, ठीक है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपसे पूछे गए हैं। तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किस में? देखो चार आपको ऑप्शन दे रखे हैं। 36 ग्राम ऑफ वाटर, 28 ग्राम ऑफ CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड, 46 ग्राम ऑफ इथाइल अल्कोहल यानी कि C2H5OH, और यस लास्ट क्या है? 54 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। द फॉर्मूला ऑफ नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड इज N2O5। वन बाई वन सॉल्व करेंगे, बट उससे पहले हम क्या करेंगे? हम फॉर्मूला देख लेंगे, ठीक है। तो देखो वन बाई वन सॉल्व करेंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा गया है, तो अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की, तो वो क्या होता है आपका? नंबर ऑफ मोल्स इनटू मल्टीप्लाई बाई क्या होता है? Na, एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर की एक चीज बताई थी मैंने पुरानी वीडियो में। जब भी एवोगैड्रो नंबर होगा हम फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, या फिर एवोगैड्रो की वैल्यू क्या यूज करेंगे? 6.022 इंटू 10⁻23। क्यों? हमें एनसीईआरटी के क्लोज आना है, और एनसीईआरटी क्लोज में एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है? एनसीईआरटी में दिया हुआ है 6.022 इंटू 10⁻23, बट 6.023 कब यूज करेंगे? जब कोई भी उसका मल्टीपल या डिवीजन बेस में 6.023 ऐसा कुछ वैल्यू दे रखी होगी, तब हम 6.023 यूज करेंगे। बट मेनली और मोस्ट ऑफ द टाइम वी विल यूज द फॉर्मूला या वी विल यूज द वैल्यू ऑफ अवोगाड्रो नंबर इज 6.022 इंटू 10⁻23। क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू Na है। यहाँ पे हमने फॉर्मूला देख लिया, लेकिन अगर हम ऑप्शंस की बात करो, देखो एक स्लाइड पीछे आता हूँ। ऑप्शंस में देखो ग्राम 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 ग्राम, यानी कि मासेस दिए गए हैं यहाँ पे, ठीक है। मासेस दिए गए हैं यहाँ पे। अब नंबर ऑफ मोल्स तो नहीं दिए गए, और बट हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला। तो अगर मैं बात करूँ थोड़ा सा इस फॉर्मूले को एक्सपेंड करता हूँ, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होता है? इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स यानी कि मास अपॉन मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास इनटू एवोगाड्रो नंबर, ठीक है। अब देखो चारों ऑप्शंस में आपको मास दिया गया है, ठीक है। तो यहां पे एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू नहीं रखेंगे, हम कैलकुलेशन को लेंदी नहीं बनाएंगे, Na के बेस पे कंपैरिजन कर लेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 क्या दे रखा है? 36 ग्राम ऑफ वाटर। तो देखो यहां पे अगर मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करूं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ 36 ग्राम ऑफ वाटर, देखो मास कितना दे रखा है? 36 ग्राम। मॉलिकुलर मास या फिर मोलर मास ऑफ वाटर, यानी कि वाटर का फॉर्मूला H2O, यानी कि 2 इंटू 1 एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन 16, तो दैट विल बी इक्वल टू 36 डिवाइडेड बाई कितना? 18, और इधर मल्टीप्लाई था Na से, तो 36 डिवाइडेड बाई 18 Na, या फिर मैं बोल सकता हूं उसे 2Na, ठीक है। इसका कितना निकल गया है? 36 ग्राम ऑफ वाटर का 2Na। 28 ग्राम ऑफ CO पे आ जाते हैं। 28 ग्राम ऑफ CO यानी कि हम बात कर रहे हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ऑफ 28 ग्राम ऑफ CO। मास कितना दे रखा है? 28। मोलर मास कार्बन 12 प्लस ऑक्सीजन 16, और इनटू कितना? Na। तो कितना हो गया? 28 डिवाइडेड बाई 28 Na, कितना हो गया? 1 Na, ठीक है। तो इन दोनों में अगर मैं कंपैरिजन करूं तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसके हैं? 36 ग्राम ऑफ वाटर के हैं। दो और बचे हैं, आ जाओ। 46 ग्राम ऑफ इथाइल अल्कोहल, फॉर्मूला होता है C2H5OH, या फिर मैं इसे लिख सकता हूं C2H6O, सेम ही चीज थी, नॉट अ बिग डील, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं यहां पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ 46 ग्राम ऑफ इथाइल अल्कोहल सेम 46 यानी कि मास अपन मोलर मास, तो 2 इंटू कार्बन 12 प्लस 6 यानी कि 6 इंटू हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन 16, दैट विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? हो जाएगा ये
इंटू मल्टीप्लाई भी तो Na था, तो 46 डिवाइडेड बाई 46 Na, दैट विल बी अगेन इक्वल टू 1 Na। अभी तक मैक्सिमम किसका है? 36 ग्राम ऑफ वाटर का। लास्ट आ जाते हैं 54 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, द फॉर्मूला इज N2O5। चलिए आ जाओ सॉल्व करें। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ 56 ग्राम ऑफ N2O5, मैं ऐसे लिख दे रहा हूं क्योंकि सेम लैंग्वेज है। तो देखो मास कितना दे रखा है 54 इंटू N2O5 यानी कि 2 इंटू नाइट्रोजन 14 प्लस 5 इंटू ऑक्सीजन 16 इंटू मल्टीप्लाई बाई Na, और 54 डिवाइडेड बाई कितना निकल के आएगा? ये निकल के आएगा 108 Na, यानी कि हम इसे बोलेंगे 0.5 Na। तो इसका तो सबसे कम हो गया। तो सबसे ज़्यादा किसका आता? यस, ऑप्शन नंबर ए 36 ग्राम ऑफ वाटर विल बी द राइट आंसर, और उसी में लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। अगर आप यहां तक आ गए हो, आपको वीडियो आई होप समझ में आई होगी। तो क्या करना है आपको? करने 3 काम। इस वीडियो को क्या करना है? आपको लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, और इस चैनल को क्या करना है? सब्सक्राइब करना है। तो आई होप आपको चीज़ समझ में आई होगी। बट उससे पहले हमने क्या क्या देखा इस पेपर में या फिर इस क्वेश्चन में? हमने क्या करा? हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला देखा, मल्टीप्लाई बाई Na करके देखा नंबर ऑफ मोल्स के साथ। उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला देखा मास अपॉन मोलर मास के बेसिस पे। हमने मोलर मास भी तो सॉल्व करे सर, वो भी तो करा था। और उसके बाद एक नॉर्मल मैथमेटिकल टूल, उसी के बेसिस पे डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन के बेस पे हमने क्या करा? हमने क्वेश्चन सॉल्व करा और हमने वैल्यूज निकाली और आंसर हमारे तक पहुंच गया। ठीक है, तो आई होप आपको चीज़ समझ में आई होंगी। तो एट लास्ट हम क्या बोलते हैं एक दूसरे को? चलो मिलते हैं इसी के लिए चौराहे पे। बाय बाय। Explain chemistry with best example.